मैं राधेश्याम शर्मा खबर 24 न्यूज़ चैनल के माध्यम से आज गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। हम इस चैनल के माध्यम से लेकर के आए हैं भगवान गणेश के बारे में कुछ रोचक बातें लेकर के। आरंभ में हम भगवान गणेश की प्रार्थना कर लेते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। भाद्रपद महीना शुक्ल पक्ष चतुर्थी तिथि मध्याह्न काल के समय में भगवान गणेश का जन्म हुआ था। भगवान गणपति जी हिंदुओं के प्रथम पूज्य देवता है। आज का दिन उनके जन्म दिवस के रूप में सनातन धर्म को मानने वाले सभी बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाते हैं। अपने हर कार्य को सिद्ध करने के लिए सर्वप्रथम भगवान श्री गणेश जी का आवाहन किया जाता है, उनकी पूजा की जाती है और भारत के ग्रामीण अंचल के लोग तो हर कार्य को आरंभ करने से पूर्व भगवान गणपति को प्रणाम करते हैं। शुभ कार्यों में भगवान गणपति जी की स्तुति का बड़ा महत्व होता है। भगवान गणपति विघ्नों को दूर करने वाले देवता हैं। भगवान श्री कृष्ण जिस समय रुक्मिणी विवाह के लिए जा रहे थे बारात सजा करके, उस समय नारद जी की प्रेरणा से भगवान श्री कृष्ण ने गणपति जी को द्वारिका में रुकवा दिया था कि आप द्वारिका में रहें और रक्षा कीजिए द्वारिका की। कुछ दूर जाने के बाद गणपति जी को क्रोध आया कि मुझे भगवान श्री कृष्ण बारात में लेकर के नहीं गए। अपने मूषक राजा को आज्ञा दी। मूषक राजा ने भगवान के रास्ते को खोद दिया। भगवान की पूरी बारात गड्ढे में उतर गई। वहीं पर उनकी बारात रुक गई। तब श्री कृष्ण ने गणपति को मनाया और गणपति की कृपा होने के बाद ही वो रुक्मिणी के साथ में विवाह करने के लिए आगे बढ़ पाए और अपने कार्य में सफल हुए थे। गणेश चतुर्थी के दिन भगवान गणपति जी का पूजन किया जाता है। ये पूजन मध्याह्न काल के समय में ही किया जाना चाहिए, क्योंकि भगवान गणपति जी का जन्म मध्याह्न काल में ही हुआ था। व्रत करने वाले भोजन सायंकाल के समय करें। शास्त्र का नियम है कि पूजा व्रतेषु सर्वेषु मध्याह्न व्यापिनी तिथि। पूजा और व्रत करते समय मध्याह्न काल की तिथि को लेकर के ही गणपति पूजा की जावे। गणपति जी की पूजा करते समय पहले स्नान करें, पूजा स्थान को स्वच्छ करें, गणपति जी को एक सुंदर आसन पर बिठाया जाए, हाथ में पुष्प जल अक्षत लेकर के संकल्प लिया जाए कि मैं जो सामग्री मेरे पास उपलब्ध है उनके द्वारा भगवान गणपति जी की पूजा करता हूँ, यह संकल्प किया जाए। भगवान गणपति जी का एक बहुत छोटा सा मंत्र है, बहुत सुंदर सा मंत्र है। ओम
गम गणपतये नमः। इस मंत्र को बोलते हुए जो पूजन सामग्री आप लाते हैं वो गणपति जी को चढ़ाई जाए। आरंभ में ओम गम गणपतये नमः कह करके अक्षत छोड़े जाए और गणपति जी का आवाहन किया जाए। उसके बाद स्नान करवाया जाए, सिंदूर लगाई जाए गणपति जी के श्री विग्रह के ऊपर, चंदन का तिलक लगाया जाए, वस्त्र पहनाए जाए, मोदक का भोग लगाया जाए, धूप दीप इत्यादि रखे जाएं, अर्पित किए जाए उनको, और हाथ जोड़कर के उनसे प्रार्थना करें कि भगवान आप हमारे घर पधारिए और मंगल कार्य कीजिए, हमें रिद्धि सिद्धि दीजिए, हमारे घर में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आए, ये सी प्रार्थना गणपति जी से की जाए। भगवान गणपति जी को मोदक बहुत पसंद है। साथ ही भगवान गणपति जी को दुर्वा चढ़ाई जाती है। दुर्वा, दूब, द्रोब अलग अलग नामों से पुकारा जाता है उसे, तो दुर्वा चढ़ाई जाती है। भगवान गणपति जी को दुर्वा दो दुर्वा दल एक साथ लेकर के 10 बार चढ़ाई जाए और हर बार अलग अलग मंत्र का उच्चारण किया जाए। ओम गणाधिपाय नमः, इस मंत्र को बोल करके 2 दुर्वा दल हाथ में लेकर के भगवान श्री गणेश को चढ़ाया जाए। ओम उमापुत्राय नमः, इस मंत्र को बोल करके 2 दुर्वा दल हाथ में लेकर के भगवान गणपति जी को अर्पित किया जाए। ओम विघ्न नाशाय नमः, ओम विनाकाय नमः, ओम ईशपुत्राय नमः, ओम सर्वसिद्धि प्रदाय नमः, ओम एकदंताय नमः, ओम इभवक्त्राय नमः, ओम मूषक वाहनाय नमः, ओम कुमार गुरुवे नमः। इन मंत्रों के उच्चारण के साथ में 2 द्रोब हाथ में लेकर के भगवान श्री गणेश के श्री विग्रह को अर्पित किया जाए और हर बार उनसे अपने सुख शांति के लिए प्रार्थना की जाए। दुर्वा चढ़ाने के पश्चात जो शेष रही दुर्वा होती है उसे अपने हाथों में ले लिया जाए, दोनों हाथों में, और इन्हीं मंत्रों को एक साथ बोल लिया जाए और एक साथ इन मंत्रों का उच्चारण करने के बाद सारी दुर्वा दल भगवान श्री गणेश जी को अर्पित करनी चाहिए। भगवान गणपति जी को मोदक बहुत प्रिय है। भगवान श्री गणेश सात्विक देवता हैं। इन्हें किसी तरह की अशुद्ध चीज़ों से एलर्जी जिसे अपन बोलते हैं वो है। खराब चीज़ें भगवान गणपति जी के आगे नहीं चढ़ाई जाती है, इसलिए यथासंभव अपने घर में ही शुद्ध वस्तुओं से मोदक बना लिए जाएं। ज़्यादा हम कुछ नहीं कर सकते हैं तो हमारा भारतीय व्यंजन बाटी बना करके उसमें गुड़ अथवा शक्कर मिला करके उसके लड्डू बनाए जाएं और भगवान श्री गणपति जी को उनका भोग लगाया जाए। 21 लड्डुओं का भोग भगवान गणपति जी को लगाया जाना चाहिए, जिनमें से 5 लड्डू भगवान गणपति जी के श्री विग्रह के सामने रखे जाएं और उनसे प्रार्थना की जाए, भगवान आप ये भोजन स्वीकार कीजिए, तृप्ति को प्राप्त होइए, और मैं आपको अर्पित तो कुछ नहीं कर पाता हूँ, पर ये भोजन आप ग्रहण करके इसके बदले में मुझे सुख शांति दीजिए।
मेरे घर में संपत्ति दीजिए, वैभव दीजिए, इस तरह की प्रार्थना उनसे की जाए। 5 लड्डू ब्राह्मण को दिया जाना चाहिए। ब्राह्मणों के द्वारा गणपति की पूजा यदि हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है। पूजन करने वाले ब्राह्मण को 5 लड्डू दिए जाएं। शेष बचे हुए लड्डू प्रसाद के रूप में अपने आसपास बांट दिया जाए। ऐसा कार्य करने से भगवान गणपति जी हमारे ऊपर प्रसन्न होंगे और हमें पूरी तरह से सुख शांति देते रहेंगे। भगवान श्री गणेश का बड़ा सुंदर स्वरूप है। इनके बड़े बड़े कान हैं, छोटी छोटी आँखें हैं, इनका विशाल पेट है और इनका वाहन छोटा सा मूषक चूहा है। भगवान गणपति जी का बड़े कान हमें शिक्षा देते हैं। इनका जीवन, इनका चरित्र हमें शिक्षा देने के लिए ही बना हुआ है। इनके बड़े बड़े कान हमें ये शिक्षा दे रहे हैं कि मनुष्यों को चाहिए कि इधर उधर की सारी बातें सुने, उन्हें अपने अंदर ग्रहण करें और उनका चिंतन करें, मनन करें और उनमें से अच्छी बातों को स्वीकार करें, बुरी बुरी बातों को उड़ा देवें। भगवान गणपति जी की छोटी छोटी आँखें ये हमें बता रही है कि हम अपने इर्द गिर्द होने वाली हर गतिविधि का बहुत सूक्ष्म निरीक्षण करें, उसके बारे में चिंतन करें, मनन करें और सार बात को ग्रहण करने का प्रयास करें। भगवान श्री गणपति का बड़ा पेट हर तरह की वस्तुओं को हजम करने की शक्ति रखता है। यह हमें शिक्षा देता है कि हमारी बुराई करने वाले भी दुनिया में बहुत है और हमारी बड़ाई करने वाले भी बहुत है। लोगों के द्वारा हमारी निंदा बड़ाई यदि की जाती है तो उसे हम अपने पेट में उतार लें, पूरी तरह से हजम कर लें, उसकी बाहरी प्रतिक्रिया नहीं करें। उस बुराई या निंदा के बारे में किसी के सामने हम कुछ नहीं कहें। यह हमें भगवान गणपति जी का बड़ा पेट शिक्षा दे रहा है। इनका वाहन छोटा सा चूहा, कहाँ तो भगवान गणपति जी का विशाल शरीर और कहाँ उनका छोटा सा वाहन। यह हमें ये शिक्षा देता है कि मनुष्य चाहे कितना ही बड़ा हो जाए, कितना बड़ा उसका पद प्रभाव हो जाए, लेकिन उसे छोटे से छोटे की भी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, छोटे को भी सम्मान देना चाहिए। तो ये सारी बातें हमें गणपति जी के जीवन चरित्र से सीखने को मिलती है। भगवान गणपति जी का यह सुंदर जन्मदिन भाद्रपद कृष्ण पक्ष चतुर्थी तिथि का है। यह आनंद देने वाला है, मंगल देने वाला है, लेकिन आज के दिन एक ऐसी घटना भी घटित हुई थी जो मनुष्य के लिए दुखदाई भी बन सकती है। और वो घटना ये थी कि एक बार देवताओं की सभा में भगवान श्री गणेश अपने सुंदर स्वरूप के साथ में मूषक पर बैठ करके जा रहे थे। इनके छोटे वाहन को देख करके और इनके विशाल आकार को देख करके देवताओं की उस सभा में चंद्रमा को हंसी आ गई थी। चंद्रमा को हंसी आ जाने से भगवान गणेश को क्रोध आ गया। ये बहुत जल्दी प्रसन्न भी हो जाते हैं और क्रोध भी बहुत जल्दी आ जाता है गणपति जी को। इन्हें क्रोध आ गया। इन्होंने बिना सोचे समझे चंद्रमा को श्राप दे दिया
कि जो भी चंद्रमा को देखेगा उसे कलंक लगेगा। देवताओं ने भगवान गणेश की प्रार्थना करी, प्रभु ऐसी सजा मत दीजिए, आप ऐसा श्राप चंद्रमा को मत दीजिए, क्योंकि चंद्रमा तो आकाश मंडल में दिखाई देता रहता है, हर व्यक्ति को दिखाई देगा, रोज दिखाई देगा और हर देखने वाले को रोज कलंक लगेगा। गणपति जी प्रसन्न हुए, उन्होंने कहा ठीक है, प्रतिदिन देखने से कलंक नहीं लगेगा, चतुर्थी के दिन देखने से कलंक लगेगा। देवताओं ने फिर कहा भगवान थोड़ा सुधार और कर लीजिए, चतुर्थी तिथि वर्ष में 24 बार आती है, एक व्यक्ति को 24 बार यदि कलंक लगेगा तो। तब गणपति जी ने कहा ठीक है, वर्ष में एक बार मेरे जन्मदिन के दिन यदि चंद्रमा के दर्शन हो जाते हैं तो उस व्यक्ति को कलंक लगेगा। देवताओं ने फिर भगवान गणपति के हाथ जोड़े, भगवान उस दिन भी सारी दुनिया को चंद्रमा दिखाई देगा। तब भगवान गणपति ने कहा कि भाद्रपद शुक्ल पक्ष चतुर्थी तिथि मेरे जन्मदिन के समय पर गाय के खुरों के निशान के अंदर पानी भरा हुआ हो और उसमें यदि कोई चंद्रमा की छाया देख लेगा तो उसे तो कलंक लगेगा ही लगेगा। ये भगवान गणपति जी ने संसार के लोगों के ऊपर दया करके एक व्यवस्था कर दी। अतः बनते कोशिश हमें इस दिन चंद्रमा के दर्शन से बचना चाहिए। कभी भूलवश चंद्रमा के दर्शन हो जाते हैं तो उस समय एक घटना को याद कर लेना चाहिए। द्वापर काल का समय था। द्वापर काल में सत्राजित नाम का एक यादव था जिसने भगवान सूर्य की प्रार्थना की थी और भगवान सूर्य ने प्रसन्न होकर के उसे स्यमंतक नाम की एक मणि दी थी। उस मणि को लेकर के वो अग्रसेन जी की सभा में गया। तब भगवान श्री कृष्ण ने उसे कहा ये मणि तो राजा के यहाँ पर होनी चाहिए, लेकिन सत्राजित ने वो मणि नहीं दी। मणि लेकर के अपने घर आ गया। एक दिन उसका भाई मणि लेकर के जंगल में गया, वहाँ उसका शेर के द्वारा शिकार कर दिया गया। सत्राजित ने बोल दिया कि श्री कृष्ण मणि लेना चाहते थे, मेरे भाई को मार करके और मणि ले ली है। भगवान श्री कृष्ण ने इस कलंक को छुड़ाने के लिए प्रसेनजित का पता लगाया। देखा ये मरा हुआ है, इसके पास में शेर के पंजों का निशान है। उन निशान को आधार बना करके गए। आगे जाने पर भगवान ने देखा शेर मरा हुआ है, लेकिन इस शेर का युद्ध किसी रीछ के साथ में हुआ है और वो उस रीछ के पैरों के चिन्ह को देखते देखते एक गुफा के पास में गए। उस गुफा में भगवान श्री कृष्ण उतरे। वहाँ पर रामायण कालीन जाम्बवान नाम के रीछों के राजा रहते थे। वो मणि उनके पास थी और उस मणि को उन्होंने अपनी पुत्री को खेलने के लिए दे रखा था। श्री कृष्ण जैसे ही उस मणि को लेने के लिए आए, जाम्बवान सामने आ गए। मुझसे लड़े बिना आप ये मणि ले जा नहीं सकते हैं। जामवंत के साथ में भगवान श्री कृष्ण का 18 दिनों तक युद्ध चलता रहा। दोनों प्रबल पराक्रमी थे। अंत में भगवान ने अपनी शक्ति का सामान्य सा प्रयोग किया। जामवंत जी का शरीर टूटने लग गया। घबरा गए हो। अचानक उन्हें ध्यान आया
कि मेरे मन में ये इच्छा थी कि मैं भगवान श्री राम की उन भुजाओं का बल देखूं जिससे उन्होंने रावण का संहार किया था, और वो इच्छा पूरी करने के लिए भगवान ने मुझे इस समय तक का जीवन दान दिया था। ये निश्चित रूप से मेरे राम हैं। और श्री कृष्ण की उन्होंने प्रार्थना करी। श्री कृष्ण ने कहा, अब आप मुझे मणि दीजिए। तब जामवंत जी ने कहा, मैं आपको मणि तो बिना युद्ध जीते नहीं दे सकता हूँ। हाँ, मेरी पुत्री के साथ अपना विवाह कीजिए और दहेज के रूप में मणि मुझसे लेकर के जाइए। तब जामवंत जी ने अपनी पुत्री का विवाह श्री कृष्ण के साथ किया और दहेज के रूप में उन्हें वह स्यमंतक नाम की मणि दी। वो मणि लेकर के भगवान आए। सत्राजित को सभी के सामने वो मणि बताई और मणि बता करके अपना कलंक दूर किया है। ये मणि प्रतिदिन सोना देती थी, बहुत सुंदर मणि थी ये। भगवान को कलंक लगने के बाद ये मणि जहां जहां पर रही है वहां वहां के राज्य का विनाश किया है। इस मणि की कथा को सुनने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। चंद्रमा को देखने से जो पाप लगता है, जो दोष लगता है, जो कलंक लगता है, वो कलंक दूर हो जाता है। एक बार फिर हम सब इस चैनल के माध्यम से आप सभी का अभिनंदन करते हैं। भगवान गणपति जी आपके जीवन में शुभ देवें, आपको प्रसन्न रखें और आपका जीवन धन धान्य से परिपूर्ण रखें। बोलिए श्री गणपति महाराज की जय। आज के दिन बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।